बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक और मास नंबर्स के बारे में। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होते हैं, वो एटम के अंदर किन चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं और वो एटम के बारे में हमें क्या क्या मालूमात फराहम करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो हैं ये एटम्स के अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद को ज़ाहिर करते हैं। अगर आप एटॉमिक नंबर पे गौर करें तो वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को ज़ाहिर करता है। सबसे पहले एटम के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनकी एलोकेशंस और उनकी टाइप्स के बारे में सीखते हैं कि तीन तरह के जो हैं पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एक है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन और तीसरा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन्स हैं उनको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और किसी के अगर न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन मौजूद है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। किसी के अंदर 6 प्रोटॉन मौजूद है तो उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9, 10, ठीक है। तो जितने भी प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, या जितना किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे। दोनों तरह आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको किस लेटर से डोनेट किया जाता है, तो इसे डिनोट किया जाता है जी जी के साथ, जेड के साथ, ठीक है। जब जेड लिखा हो तो उसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर कर रहा है। उसके बाद है डेफिनेट नंबर, कि ये कभी भी रेशो नहीं होता, ठीक है। ये ऐसे नहीं हो सकता 4:5, ठीक है, 4/5 या 3/5। ये एक डेफिनेट नंबर होता है, एक कंप्लीट नंबर होता है। अगर होगा तो 1 होगा या 2 होगा, 1.5 या 2.5 या 2.3 नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा एक कंप्लीट नंबर होगा, डेफिनेट नंबर होगा। 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इस तरह के ये नंबर होंगे। उसके बाद स्पेसिफिक टू एलिमेंट्स, कि हर एटॉमिक नंबर एक ख़ास एलिमेंट को ज़ाहिर करता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है तो हमेशा ही कार्बन का होता है, उसके लिए स्पेसिफिक है। किसी भी और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 नहीं हो सकता, सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन का ही एटॉमिक नंबर 6 हो सकता है। उसके बाद ऑक्सीजन की अगर बात कर रहे हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 8 होगा। फ्लोरीन की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 9 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 10 है, ठीक है। इस तरह कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट है उसका एक ख़ास एटॉमिक नंबर होता है जो उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को ज़ाहिर कर रहा होता है। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं उसकी बिना पे हम जान सकते हैं उसका एटॉमिक नंबर कितना है। और पीरियोडिक टेबल के अंदर भी जो तरतीब दी गई है एलिमेंट्स की, जो हाइड्रोजन से स्टार्ट होती है, ठीक है, और एंड तक जाती है, 118 एलिमेंट्स जो तरतीब दिए गए हैं वो भी एटॉमिक नंबर के लिहाज से दिए गए हैं। जो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है, अगर आप पहला देखें फिर दूसरा देखें, ठीक है, फिर तीसरा, इस तरह हमें पता चलता है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद, उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, उसे जी से डिनोट करते हैं। एक डेफिनेट नंबर होता है और हर एलिमेंट का एक ख़ास एटॉमिक नंबर होता है जो किसी और एलिमेंट का नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मास नंबर की। तो मास नंबर क्या होता है जी? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का मजमुआ होता है। अगर किसी एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो 6 हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं, तो वो उसका मास नंबर हमारे पास 12 बनता है, ठीक है। तो वो कार्बन है हमारे पास जिसका मास नंबर 12 होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि वो प्रोटॉन्स जितने ही हों, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है कभी, ठीक है, कोई केस ऐसा आ जाता है जिसमें हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो मास नंबर है, ठीक है, तो अगर ऐसा आ जाए 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन तो मास नंबर 12 आता है, ठीक है, जो कि कार्बन ही है, ठीक है, कार्बन 12 जिसे हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन जो है वो तो 6 है लेकिन न्यूट्रॉन 7 है, तो अब 13, तो ये कार्बन 13 होता है, ठीक है।
और अगर हम बात करें जब प्रोटॉन जो है वो 6 ही है लेकिन न्यूट्रॉन 8 है तो वो 14 होता है, ठीक है, तो वो भी कार्बन 14 है। अगर आप इन तीनों चीज़ों पे गौर करें, जो तीनों मैंने लिखी हैं, ठीक है, कि कार्बन 12, कार्बन 13 और 14, ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे गौर करें तो इन सब में है कार्बन ही, क्योंकि हमने कहा है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं वो सेम है, 6 है सबका एटॉमिक नंबर, तो 6 एटॉमिक नंबर वाला कार्बन ही होता है, तो कार्बन ही है। लेकिन ये 3 तरह के उसके एलिमेंट्स कैसे आ गए, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन डिफरेंट है, इसमें 6 है, इसमें 7 है और इसमें 8, ठीक है, कार्बन 12, 13 और 14 ये सारे हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं, इनको आइसोटोप्स कहते हैं। जो हमने आगे पढ़ना है जाके कि आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो ये मास नंबर डिफरेंट क्यों है? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो ये थी एग्जांपल कि न्यूट्रॉन जो है वो हमेशा सेम नहीं होते, ठीक है, वो न्यूट्रॉन डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो उसकी वजह से जो नई चीज़ें बनती हैं उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। उसके बाद जो मास नंबर है उसे डिनोट किया जाता है जी ए से, कैपिटल ए से। उसके बाद ये भी एक कंप्लीट नंबर होता है, ये भी रेशो नहीं हो सकती, ठीक है, ये भी 15/3 नहीं हो सकता, ठीक है, 15/2 नहीं हो सकता, 17/3 नहीं हो सकता, ठीक है, एक कंप्लीट नंबर होगा जो मास नंबर को ज़ाहिर करेगा। उसके बाद एन एलिमेंट में है डिफरेंट मास नंबर्स, ये जो चौथी बात है तो इसकी ये एग्जांपल है कि एक एलिमेंट के मुख्तलिफ मास नंबर्स हो सकते हैं, हो सकता है इसका मास नंबर 12 हो, ठीक है, कई जगह जैसे कार्बन का मास 12 भी है, 13 भी, 14 भी, डिफरेंट रेशोज़ में ये मौजूद होता है। उसके बाद इसका नंबर 13 भी है, इसका 14 भी है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट मास नंबर शो कर रहे होते हैं, जो आइसोटोप्स बना रहे होते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो उसका मास नंबर 16 है, 8 उसमें प्रोटॉन है और 8 उसमें न्यूट्रॉन है। और अगर फ्लोरीन की बात करते हैं तो उसका मास नंबर 19 है, उसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो तो 9 है जैसे यहाँ पे मैंने ज़ाहिर किया एटॉमिक नंबर पे, लेकिन न्यूट्रॉन उसमें 10 होते हैं जिसकी वजह से उसका मास नंबर 19 बन जाता है। हीलियम में 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और क्लोरीन के अंदर जो 17 प्रोटॉन होते हैं और 18 न्यूट्रॉन होते हैं, जो 35, ठीक है, एक इसमें 18 न्यूट्रॉन वाला होता है और एक 20 न्यूट्रॉन वाला होता है जिसमें इसका मास नंबर 37 होता है। यहाँ से आज जो हमने सीखा है वो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को ज़ाहिर करता है और मास नंबर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को ज़ाहिर करता है। एटॉमिक नंबर को हम जी से ज़ाहिर करते हैं और मास नंबर को हम ए से ज़ाहिर करते हैं। दोनों ही एक स्पेसिफिक नंबर होते हैं, रेशियो में कभी भी नहीं होते। उसके बाद जो स्पेसिफिक एटम है उसके लिए स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होगा। अगर 1 को ज़ाहिर करें तो हाइड्रोजन है, अगर 6 है तो वो कार्बन है। और उसके बाद एक एटम के जो एक से ज़्यादा मास नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन का 12, 13 और 14 हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है, जिससे एक्सप्लेन हो रहा है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस भी हो सकता है। हो सकता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल हों और हो सकता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल ना हो, न्यूट्रॉन्स ज़्यादा भी हो सकते हैं जिसकी बिना पर डिफरेंट मास नंबर्स आते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।